ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्व्याधितरतः चार्थेष्वः भिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवदत्ते कृतिभिः शुश्रोभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयंश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये नमाप्नुयान्ति ते तेषामेवानुकं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमति तस्य युवशिष्ये तस्वस्म्यहम् कृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुकवाच इति दानवदैत्या नाविन्दन्नमृतं नृप युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखा
सादयित्वामृतं राजन् कारयित्वा सुखान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनम् सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः अमृष्यमाणा उत्पेतुः देवान् प्रत्युद्यातायुधा ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिता प्रतिसंयुयुध शस्त्रैः नारायणपदाश्रयाः तत्र दैवासुरो नाम रणः परं दारुणः रोधस्युदन्वतो राजन् तुमुलो रोमहर्षणः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। तो आज 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में देवासुर संग्राम का अध्ययन होगा। श्री शुकवाच सुखदेव जी ने कहा इति दानव दैतेय नाविंदन अमृतम नृपः। परीक्षित जी, नृप नृप मतलब राजा, परीक्षित जी यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन का मेहनत किया था, फिर भी प्रयास किया था, चेष्टा की थी, फिर भी
भगवान से विमुख होने के कारण दैत्यों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान से विमुख होके कितना भी कर्म कर लो, कर्म का फल सिर्फ परिश्रम ही मिलता है, और वह परिश्रम पुनः कर्म में ही लगाता है। यदि भगवान के सम्मुख हो, भगवान के पक्ष में हो, भक्ति में हो, भगवान के शरण में हो, तो भगवान के शरण में रहकर कर्म जो मेहनत होता है वह वास्तव में कर्म बन जाता है, निष्काम कर्म। और जो भगवान के विमुख होकर मेहनत किया जाता है वह सिर्फ परिश्रमैव केवलम, सिर्फ परिश्रम ही परिश्रम है और कुछ नहीं है। दानवों और दैत्यों ने बड़ी मेहनत से किया था समुद्र मंथन, मिला क्या? सिर्फ परिश्रम। राजन, भगवान ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। ये मोहिनी अवतार सिर्फ 2 दिनों के लिए ही हुआ था। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़त सह न सके। देवताओं को अमृत मिल गया, यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी, और दूसरे उन्होंने उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय तो था ही, बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। अब देवताओं का समय प्रबल हो गया था, अमृत पान कर लिया था, भगवान का आशीर्वाद भी था, तो अमृत पी करके विशेष शक्ति प्राप्त कर ली। उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय तो था ही, बस वे भी, देवता के सैनिकों ने भी अपने अपने अस्त्र को सुसज्जित करके दैत्यों से लड़ाई करने के लिए भिड़ गए। क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। इस भयंकर संग्राम देवता और दैत्यों के बीच जो हुआ, इसी का नाम पड़ा देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम। दोनों देवता और असुर दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे, दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेक अनेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में खड़ग, तुरही, मृदंग, नगाड़े और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगार, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में, देवासुर संग्राम के रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार और हाथी वालों के साथ हाथी वाले लड़ाई में भिड़ गए। उनमें से कोई 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 वीर ऊंट पे था, हाथी पे, गधे पे भी चढ़े थे, तो कोई कोई गौर मृग, भालू, बाघ, सिंहों पर भी चढ़ के आए थे। कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो कोई बहुत तिमिंगल, मक्ष, सरभ, भैंस, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पे भी सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरगों पर ही सवारी कर ली थी। तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सूअरों पर चढ़े हुए थे। मनुष्य को भी सवारी बना लिया था। इस प्रकार
जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित जी, उस देवासुर संग्राम के समय में रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंडवाले, बहुमूल्य पंखों, मोर पंखे, चमड़ और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण, सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित जी, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मय दानव के बने हुए बहिहायस नामक विमान पर बैठे हुए, वह अपना विमान चलाने वाली की जहां इच्छा होती थी वहीं चली जाती थी। मय दानव का यही विमान रावण के पास भी था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी उस विमान में, और इच्छा से विमान कहीं भी जा सकता था। वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ा तो कभी अदृश्य हो जाता था। रहस्यमयी विमान था, आश्चर्यमयी विमान था। वह इस समय कहाँ है? जब इस बात का पता का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था तब बतलाया तो कैसे जा सकता है? मतलब लुका छुपी भी हो सकता था उस विमान में। ऐसे श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि स्वयं सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनके चारों ओर से घिरे हुए थे और उन पर श्रेष्ठ चमड़ झुलाए जा रहे थे, छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल के चंद्रमा। उसके चारों ओर अपने अपने विमानों तथा सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमूची, शंबर, बाण, विप्रचित्ति, आयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाव, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूसंतप, वज्रदंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदभु, तारक, चक्राक्ष, शंभो, निशंभ, कमल, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्ट नेमि, पुत्राधिपति, मय, पौलोम, कालेय और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल कलश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए असुरों को पता था कि हमने देवताओं को कई बार पराजित किया है, तो उत्साह उनका बढ़ा हुआ था। सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं। पराक्रोध आया इंद्र जी को। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए और उसके कपोलों से मद बह रहा था। इसलिए इंद्र की ऐसी स्वभावी मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो और इससे इनको झरने बह रहे अनेकों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन भी थे, जैसे बलि का था। अनेक प्रकार के ध्वजा और अस्त्र शस्त्रों से आयुधों से युक्त देवतागण अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम लेकर ललकार रहा था, कोई मर्म भेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। ऐसे लड़ाई में होता रहता है। बलि से इंद्र लड़ रहे थे, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेती से लड़ रहे थे, मित्र देवता प्रहेती से भिड़े हुए थे, यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा जी मय से, शंभरासुर त्वष्टा से और सविता विरोचन से लड़ने लगे।
नमूची अपराजिता से, अश्विन कुमार विश्वपर्वा से, सूर्यदेव बलि के वाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। निशुंभ शुंभ वो भी दैत्य थे, तो उनके ऊपर भद्रकाली जो है दुर्गा देवी, वो निशुंभ निशुंभ से लड़ रहे थे। तो देखा सभी देवताओं ने अपने अपने जोड़ी बना करके लड़ाई कर रहे थे अपने अपने कैपेसिटी से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, जंभासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की, वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि दोनों आपस में जोड़ी बना करके लड़ रहे थे। क्या हो रहा है? देवासुर संग्राम। दुर्मर्ष की कामदेव से भिरंत हो गई, उत्कल की मातृगणों से भिरंत हो गया, शुक्राचार्य जी बृहस्पति से लड़ रहे हैं, और नरकासुर की शनैश्चर से लड़ाई होने लगी। निवात कपचों के साथ मरुदगण, कालेयों के साथ वशुगण, और पौलमयों के साथ विश्वदेवगण, और क्रोधवशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। क्रोधवशो भी एक राक्षस है, पौलोमो एक राक्षस है, देव दैत्य है, कालेयो दैत्य है, निवात कवचो दैत्य है, नरका और शुक्राचार्य तो दैत्य के गुरु हैं, इधर देवता के गुरु बृहस्पति से लड़ रहे हैं। नरकासुर दैत्य है जो शनिश्चर से लड़ रहे हैं। शनिश्चर कौन है? देवता गण में है शनि, शनि देवता शनिश्चर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रोधवशो नाम का दानव था, वो रुद्रगण का से संग्राम उनका हो रहा था। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर आपस में विजय की इच्छा से उत्साह पूर्वक तीखे बाण, तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुषुंडी, भुषुंडी किसको कहते हैं? चक्र, गदा, दृष्टि, पट्टीस, उत्तीस, उल्मक, प्रास, फर्शा, तलवार, भाले, मुदगर, परिग, भिंदीपाल एक दूसरे का सिर काटने लगे। ये सब देवासुर संग्राम में प्रयोग होने वाले आयुध, आयुध समझते हो? शस्त्र। तो इसमें भुषुंडी, भुषुंडी कहते हैं पिस्टल को। आजकल जो पिस्टल है ना, उसका नाम भुषुंडी। उस समय भी रहा था। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा तो किसी की जंघा तो किसी की गर्दन तो किसी के पैर कट गए। किसी किसी के ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि से ऐसा प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया। किंतु थोड़े ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई। कहीं भी धूल नाम का चीज नहीं रहा, क्योंकि जो धूल है वो खून की धारा से इतने नरसंहार हुए, इतना लड़ाई, इतना इतना लोगों के शरीर काटे गए, हाथ पैर। देवासुर संग्राम भयंकर संग्राम माना जाता है। इसके बाद कोई बड़ा लड़ाई हुआ है तो वो हुआ है महाभारत, पृथ्वी पे। क्षीर सागर में हुआ था देवासुर संग्राम, और पृथ्वी पे हुआ था महाभारत। तो देवताओं के यहां। उसके बाद लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों सिरों से भर गया। इतने सिर काटे गए दैत्यों के और देव सेनाओं के। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे,
तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहां बहुत से धर अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर और 3 उसके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरणों पर, पैरों पर, रक्षकों पर एक, मुख्य महावत पर एक, इस प्रकार टोटल 18 बाण छोड़े। इंद्र पे 10। इंद्र ने देखा कि बलि के वाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। अब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नाम के वाणों से उनको वहां तक पहुंचने के लिए ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र ने, देवताओं की शक्ति बढ़ी गई थी। इंद्र की यह प्रशंसनीय फूर्ति देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लुके के समान जल रही थी उठाई, किंतु वह भी उनके हाथ में से छूट नहीं पाई। इंद्र ने उसे काट डाला। इसके बाद बलि ने एक एक के पीछे क्रमशः शूल, प्रास, तोमर शक्ति उठाई, परंतु वे जो जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। इस हस्तलाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित जी, अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्धान हो गए, फिर उन्होंने आश्री माया की सृष्टि की, परंतु तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसे तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इसमें देवताओं की सेना चकनाचूर होने लग गई। उसके पश्चात बड़े बड़े सांप, दंतशूक, विक्षु, अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ, सुअर देव सेना के पीछे बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित जी, हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार की चिखम चिल्ला हो रही थी। सैकड़ों नंगे धरंगे राक्षस भी वहां प्रकट हो गए, क्योंकि बलि ने क्या किया था, अपनी दैत्य मायावी शक्ति से ये सब प्रकट किया। नाना प्रकार के राक्षसियां, नंग धरंग राक्षसियां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। आपस में टकराने से बड़ी गहरी कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी। आंधी के झकझोरने के बादल अंगारों की वर्षा होने लगा। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान भारी भयंकर आग की सृष्टि की। वह बात की बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी। ये सब मायावी बना दिया। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेरे से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित जी, इंद्र आदि देवताओं ने उसकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, किंतु उन्हें कुछ नहीं सूझा। तब उन्हें विश्व के जन्म जीवन दाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही भगवान प्रकट भी हुए। ऐसा बलि ने ऐसा मायावी बना लिया था, इंद्र को भ्रमित हुआ। इंद्र कुछ समझ नहीं पा रहे। तब भगवान का ध्यान किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही नेत्र कोमल थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट और कानों में कुंडल झलमला रहे थे।
देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। तो यहाँ पे जब देवताओं ने, खासकर इंद्र और आदि देवताओं ने बलि के द्वारा रचित माया का प्रतिकार नहीं कर पा रहा था, तो देखिए यहां भी, हालांकि इंद्र और देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया था और उनकी शक्ति चौगुनी हो गई थी, देव भगवान के आश्रय में थे, फिर भी बलि के मायावी आक्रमण की वजह से देवताओं लोग कंफ्यूज हो गए। क्या करूं, क्या होगा, पता ही नहीं चल रहा था। तो देवता लोगों ने भगवान का शरण ग्रहण किया। भगवान प्रकट भये गरुड़ के कंधे पर। भगवान के बारे में बताया कि कस्तुभ मणि था, अमूल्य मुकुट था, कान में कुंडल झलमला रहे थे, दोनों आंखें की छवि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। जब भगवान परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो असुरों की माया का नाश हो गया। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तु का पता नहीं चलता, स्वप्न खत्म हो जाता है जगने पे, ठीक वैसे ही भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों को से मुक्त कर देती है। भगवान के प्रकट होते ही सारा माया शक्ति नाश हो गया उसका। कहते हैं जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां माया का कोई अधिकार नहीं होता है। नहीं, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार, है कि नहीं। तो कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ। इसके बाद काल नेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपनी सिंह पर बैठे बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल नेमी दैत्य को ही मार डाला, उसके वाहनों को मार डाला। माली और सुमाली दो दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में उनके चक्र से, अपने चक्र से उसके सिर काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। उसके बाद माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उनके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। देखो, देवासुर संग्राम में भगवान को भी आकर के लड़ाई करना पड़ा। अगर भगवान नहीं आते तो बलि जी का जो मायावी वो था, वो सब नष्ट हो जाता, कुछ नहीं कर पाते बलि। यहाँ पे 10वां अध्याय समाप्त होता है। देवासुर संग्राम 11वां अध्याय में देवासुर संग्राम की समाप्ति होगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जब भगवान परम पुरुष अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, जब भगवान आए देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। भगवान स्वयं, देखो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा, भगवान अपनी शरणागतों की रक्षा करने के लिए, निज जन देवताओं की रक्षा करने के लिए फिर भी आते हैं। तो ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठा या तब सारी प्रजा में हाकार मच गया। इंद्र वही वज्र उठाया तो प्रजा में हाकार मच गया। क्यों? बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उसका तिरस्कार करके कहा। क्या कहा इंद्र जी ने? नटवन्न मूढ़ मायाभिमा ईशान यो नो जिगी शशि जित्वा बालान निबद्धाक्षान नटो हरति तदधनम आरुक्षन्ति मायाभिः उत्सीप्सन्ति ये देवम तान् दस्युन् विधुनोम्य ज्ञानपूर्वस्मास्य पदादत। मूर्ख,
बोला, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उसका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इंद्र ने कहा, मुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, तो सॉरी, तुझको पता नहीं है? इंद्र को कहा, तुझको पता नहीं है? माया की चाल से हम पे विजय प्राप्त करना चाहता है? हम लोग माया के स्वामी हैं। हैं? देवताओं ने कहा, तुमको पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं और माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती? जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांग कर ऊपर के लोगों को भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरों मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूं। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग कर दिए देता हूं। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख लो। बलि ने कहा, इंद्र, जो कुछ जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर खुश होते हैं और न ही हार होने पर मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। ज्ञानी लोग जानते हैं काल की प्रेरणा से ही ये सब कर्म के अनुसार युद्ध हो रहा है। तो जो बुद्धिमान है वो अपनी जीत को देख के खुशी नहीं मनाता, अपनी मृत्यु को देखकर अपनी है, तो हर्ष से फूलते नहीं हैं विजय होने पर, और न ही हार से शोक को प्राप्त होते हैं। परंतु तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम तो कहलाते देवता हो, लेकिन तुम लोगों को यह तत्व पता ही नहीं है। बलि ने कहा, तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचनों को स्वीकार नहीं करते हैं, फिर हमें दुख क्यों होने लगेगा? सुखदेव जी कहते हैं कि वीर बलि इंद्र को इस प्रकार फटकारा, बलि की फटकार से इंद्र को छिप गए। इंद्र को समझ में आ गया, देखो दैत्य हमें ऐसा ज्ञान दे रहा है। जब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से वाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप से वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसे चोट से बलि के पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखो, बलि का एक बड़ा हितैषी घनिष्ठ मित्र था, उसका नाम था जंभासुर। और अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने खड़ा हो गया। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंचा और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर इंद्र के हंसुली पर, यहां हंसुली इसको बोलते हैं जत्रु स्थान है, प्रहार किया। और साथ ही उस महाबली ने ऐरावत को भी एक गदा मार दिया। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया ऐरावत। उसी समय इंद्र का साथी मातली हजारों घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंभ ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ ही सहाय पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभ का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जंबासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नुमिच बल और पाक झटपट रणभूमि में आ गए। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी बाणों से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा। जैसे बादल पहाड़ मूसलाधार बारिश पानी बरसते, वैसे ही उन बाणों की एकदम मूसलाधार बारिश करने लगा। बल ने बड़े हस्तलाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़े को घायल कर दिया।
पाक ने 100 बाणों से मातिल को और 100 बाणों से रथ को एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिसमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल की गर्ज समान गर्जना करने लगा। देखो, हम लोग समझना चाहिए कि ये सब बात भागवतम में क्यों आई है। इस देवासुर संग्राम में हमें क्या शिक्षा मिलेगा। भागवतम में ये इसकी लड़ाई हुई, इसकी लड़ाई है, ऐसी लड़ाई वैसी लड़ाई, अभी तो लड़ाई लड़ाई चल रही है। लेकिन इस लड़ाई को भागवतम में स्थान क्यों दिया गया है? आ? क्योंकि लड़ाई भी एक, समझ लो, परमानेंट ही है। लड़ाई भी परमानेंट है, लड़ना भी जरूरी है। लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है, इस संसार में ऐसा कोई भी जीव प्राणी नहीं है जो लड़ने लड़ाने से बच सके। देवता ना बचे, दानव नहीं बचे, मनुष्य कैसे बच जाएगा लड़ने लड़ाने से। और देखो, लड़ना क्षत्रिय धर्म है। हमारे यहाँ भी इतिहास में बहुत सारे राजा, उनका काम ही था लड़ना। अब देखो, छत्रपति शिवाजी कितनी लड़ाई किए, मोर देन 150 युद्ध लड़े छत्रपति शिवाजी अपने जीवन काल में 150 से अधिक युद्ध लड़े। अर्थात साल में 2-3 युद्ध लड़ते ही थे। उनका पुत्र भी 120 युद्ध लड़ा। उसके बाद अंतिम युद्ध था इसके साथ, जिसमें वो मारे गए मुगलों के साथ। तो ये लड़ाई चलती रहती है, लड़ाई से सुरक्षा होता है। जिस दिन क्षत्रिय लड़ना बंद कर देगा उस दिन ही नाश हो जाता है। समझे? जिस दिन क्षत्रिय तलवार छोड़ देगा, नहीं लड़ेगा, उस दिन सभी प्रकार की आफत आ जाएंगी, पाप बढ़ जाएगा, दैत्यों का आगमन हो जाएगा, असुर की संख्या बढ़ जाएंगी। इसलिए लड़ाई जरूरी है, अपने शत्रुओं से, मित्रों से नहीं, अपनी बिरादरियों से नहीं। इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपने जीवन काल में लड़ाई छोड़ दिया। जानते हो? अपने जीवन काल में लड़ाई छोड़ दिया, तलवार को नहीं छुआ, जाके तपस्या करने लगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि उसका राज्य शासन का ही अंत हो गया। और उसका परिणाम आज तक भारत भूमि पे देखा जा रहा है, यमन वमन का राज्य। ये मुगल मुस्लिम सल्तनत, ये सब क्यों कैसे आया? एक ही वजह थी। वो कौन सा राजा था? राजा बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा क्या था? अशोक, है ना? बिंदुसार का बेटा था ना अशोक। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मैं शायद इतिहास भूल रहा हूं तो चेक कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। ऐसा ही था शायद, मैं चेक करता हूं। हाँ, ठीक है ना? यही है ना बात? तो अशोक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती किया अशोक जी ने? हाँ, सम्राट अशोक। हाँ, है क्या?
क्या किया? हाँ, नहीं सुनाई नहीं दिया। तो अशोक जी ने क्या किया? अशोक ने लड़ाई करना बंद कर दिया। समझे? अशोक हिंसा में विश्वास नहीं करने लगे। अशोक एक ऐसा क्षत्रिय हुए जो तलवार को छुआ नहीं, छोड़ दिया तलवार। और तलवार छोड़ करके क्या हुआ मालूम है? अपने जीवन के परम उद्देश्य में लग गए। क्षत्रिय का परम उद्देश्य अपनी लड़ाई, लड़ाई ही उसका जीवन का परम उद्देश्य है। क्षत्रिय लड़ के मरने पे ही उसकी मुक्ति होती है, ना कि क्षत्रिय को ध्यान जप करके मुक्ति होने वाली है। और यही वजह था, सम्राट अशोक के बाद बहुत सारे राजाओं ने हिंसा में विश्वास नहीं किया, लड़ाई करना बंद कर दिया, लड़ाई के ज्ञान भी नहीं लिए, लड़ने की कला भी भूल गया है। इसकी वजह से अधर्मी विधर्मियों का एंट्री हो गया। पूरा मुगल, पूरा जो मौर्य साम्राज्य था उसका नाश हो गया। पूरी अंपायर भारत में, पूरा भारत मुगल क्या मौर्य अंपायर में था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तुर्की से लेकर के इधर बर्मा तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। समझे? ये ईरान फिरान सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। और इतिहास गवाह है, जब क्षत्रियों ने अपनी लड़ाई बंद कर दी तब विधर्मियों का आगमन होने लगा, विधर्मी यहाँ आने लगे, साम्राज्य का नाश हुआ। फिर मुस्लिम शासकों में साम्राज्य मुस्लिम शासकों के हाथ में चला गया। समझे? उसी समय चंगेज खान, पता नहीं कौन कौन भारत में आने लगा, तांडव मचा दिया। इसलिए लड़ाई तो चलते रहना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए क्षत्रिय लोग, क्योंकि अधर्म भी भगवान के द्वारा बनाया हुआ है ही, तो धर्म अगर लड़ाई छोड़ेगा तो अधर्म लड़ाई तो करेगा ही, और अधर्म धर्म के ऊपर हावी हो जाएगा, अधर्म धर्म को कैप्चर कर लेगा। असुर जब बना तो असुर तो नहीं मानने वाला, वो तो लड़ाई करेगा ही करेगा। और सुर अर्थात देवता भगवान के आश्रय में रह करके लड़ाई कर रहे हैं। तो देवासुर संग्राम में ये दो चैप्टर जो है, मार काट, ये वो हिंसा फिंसा, ये भागवतम में क्यों दिया गया? इसका क्या रहस्य है? भागवतम में क्यों दिया गया? इसमें क्या सीखने को मिलता है जो भागवतम में इसमें जगह दिया गया? दो चैप्टर। तो इसमें भगवान की लीला हुई है। भगवान आए हैं देवताओं की रक्षा करने के लिए। देवताओं के बिहार पे भगवान ने दैत्यों को लड़ा है। भगवान ना आते तो ये मायावी असुर देवताओं से कभी भी, हैं, देवता टिक ही नहीं पाते असुरों के सामने, क्योंकि इतने बड़े मायावी थे। बलि जी की माया, भगवान आए उसकी माया का नाश हो गया, बलि प्रकट हो गया, इंद्र उसके ऊपर ललकारने लगा इंद्र। तो देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं कि धर्म, कभी कभी लगेगा कि अधर्म धर्म से अधिक बलशाली होता है, लेकिन कब? जब धर्म भगवान का साथ छोड़ दे। इसलिए भगवान के आश्रय में रह करके दुनिया का कोई भी संग्राम जीता जा सकता है। इसलिए संग्राम में भी
अगर लड़ाई में भी जीतना है तो भगवान का ही आश्रय लो। भागवत के इन चैप्टर से यही सिखाया जा रहा है कि भाइयों, यदि तुम लड़ाई भी चाहते हो तो भगवान के आश्रय में करो। यदि तुम असुर नहीं हो, या तो आश्रय गुण को स्वीकार कर लो और असुर के बीच में मिल जाओ। अगर तुमको लगता है कि नहीं, असुर ही बलवान है, हमको मनुष्यत्व तो नहीं चाहिए, हमको देवत्व तो नहीं चाहिए, तो हम असुर में मिल जाएंगे। धर्म परिवर्तन कर लो, असुर में चले जाओ, आश्रय संपत्ति स्वीकार करो और असुर लोग हैं। अगर मान लो पूरी दुनिया में सबसे फास्ट जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है बताओ? पूरे दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन किसका बढ़ रहा है? ऑन रिकॉर्ड पे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बन रहा है मुस्लिम का। समझे? नहीं पता है तो अब देख लो। और इनकी पॉपुलेशन बढ़ने से आतंक फैलेगा, लड़ाइयां होंगी, इनके आपस में भी लड़ाइयां होगा और दूसरों के लिए भी डेंजर होंगे। यहूदी के लिए भी डेंजर होंगे, क्रिश्चियन के लिए डेंजर होंगे, हिंदुओं के लिए भी डेंजर होंगे, क्योंकि इनके अंदर पूरा आसुरी गुण है। भागवतम के मुताबिक पूरा आसुरी गुण है इन मुस्लिमों में। तो और इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ये अपनी तलवार पे, ये अपने लोगों को डरा के, लोगों को भय करके या तो मारेंगे मारेंगे या फिर लोगों को अपने में मिलाएंगे, धर्म परिवर्तन करवाएंगे। जो परिवर्तन नहीं करेगा उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, जो कर लिया उसको। तो पूरे पृथ्वी पे आसुरी संपदा, हमेशा से असुर लोग चाहते रहे हैं कि पूरी दुनिया में आसुरी संपदा हो, दैविक संपदा हो ही ना। और मनुष्य इसी शरीर में दैविक संपदा लेके चलता है और इसी शरीर में आसुरी संपदा लेके चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भागवतम में देवासुर संग्राम जो इंक्लूड किया गया है, इतनी सारी लड़ाइयों की बात हुई है, उसका तात्पर्य यही है कि देव देव बुद्धि वाले मनुष्य को, अर्थात धर्ममय मनुष्य को, जो मनुष्य भगवान के शरण में है, तो भगवान के शरण में रह करके ही लड़ोगे तब तुम विजयी होगे। भगवान की शरण को छोड़ के यदि लड़ोगे तो ये असुर लोग बड़े मायावी हैं, संभव नहीं है इनसे जीतना। तो आज के लड़ने वाले को हम लड़ नहीं रहे हैं। हिंदू कितना लड़ रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी माया देखो, अलग अलग के माया के रूप हैं, अलग अलग नाम बदल लेते हैं, अलग अलग चेहरा बदल लेते हैं, अलग अलग व्यवसाय बदल लेते हैं। आपने देखा नहीं, आसुरी लोग कितना अलग अलग नाम बदल लेते हैं। अभी न्यूज में चल रहा है, देखो न्यूज खोलो तो ऐसी यही फालतू का दिखेगा। पंडित जी ढाबा में नाम बदल दिया, अनवर ने शर्मा नाम रख लिया, शर्मा नाम करके, है ना, यही सब चल रहा है। नहीं नहीं चल रहा है। तो ये मायावी लोग अपनी माया से, कोई भी इनका कोई धर्म है ही नहीं, ये माया से कुछ भी बन जाएंगे। हिंदू का रूप धारण कर लेंगे, ब्राह्मण का रूप धारण कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कलावा पहन लेंगे। इनको आतंक फैलाना है, इनको लोगों को दूषित करना है, तो भक्त का ड्रेस बना के आ जाएंगे मायावी लोग। समझे? तो यहाँ देवासुर संग्राम से यही समझना चाहिए कि धर्म के पक्षधर लोग यदि अधर्म को से जीतना चाहते हैं तो उनको भी भगवान के शरण में रह के ही जीत मिलेगी। जो भगवान के शरण में रह के नहीं लड़ेंगे वो हारेंगे ही हारेंगे। समझे? इसलिए जो लड़ने वाले हैं वो भी भगवान का भक्त बने, भगवान की भक्ति करें और फिर असुरों के साथ लड़ें, अधर्मियों के साथ लड़ें, सफलता अवश्य मिलने वाली है। देवता लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन दैत्यों के, असुरों के माया से परेशान हो गए,
तब भगवान का शरण ग्रहण किया, भगवान प्रकट हो गए, माया का नाश किया, नाश करके फिर अपने भक्त देवताओं के पक्ष में लड़ाई भी किया भगवान ने। तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असुर कभी खत्म नहीं होगा, असुर कभी खत्म नहीं होगा पृथ्वी से, और असुर जब तक रहेगा तब तो लड़ाई होती रहेगी। तो लड़ाई बंद कर दोगे तो असुर तो चढ़ जाएगा। इसलिए असुर कभी, अब कभी भी लड़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, हिस्ट्री एग्जाम्पल है सम्राट अशोक का लड़ाई छोड़ देना। समझे? हैं? क्योंकि भगवान ने जो वर्ण आश्रम दिया था उसमें वर्ण तो समाप्त हो गया। अब देखो, अशोक अशोक ने क्या किया, सम्राट अशोक ने क्या किया, खुद वो बन गए क्या, क्या बन गए? क्षत्रिय थे, उनको लड़ाई करनी थी प्रजा की रक्षा के लिए, सुरक्षा करना था प्रजा को। लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए किससे? बुद्धिस्ट से। बुद्धिस्ट से इन्फ्लुएंस हो गए, लड़ाई के बजाय उन्होंने तलवारें रख दी। और उनका बेटा, अशोक का बेटा का नाम क्या था मालूम है? महेंद्र। महेंद्र ने क्या किया, वो तो मॉन्क बन गया, बौद्ध मंक बन गया ये महेंद्र। मॉन्क, मॉन्क, मॉन्क समझते हो क्या बोलेंगे हिंदी में? बौद्ध, बौद्ध भिक्षु। कहां चंद्रगुप्त मौर्य, कहां बिंदुसार राजा, कहां सम्राट अशोक। महेंद्र को भी बनना चाहिए क्या है? लेकिन मॉन्क महेंद्र ने क्या किया, उसने तलवार रख करके वो तो मॉन्क ही बन गया। जो साम्राज्य का रक्षक जो है वही साधु बन गया, वही भिक्षु बन गया। सबसे बड़ी गलती इतिहास का ये है, जिसके वजह से भारत आज भी इन मुगलों और पता नहीं कौन कौन से यवन वमन के चंगुल में आया, और इतने हजारों हजार वर्ष इन मुस्लिम शासकों के हाथ में रहा है। ये महेंद्र कब आए थे, अशोक कब आए थे? तकरीबन 250 BC, बिफोर क्राइस्ट एरा। मतलब आज से कितना, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, नहीं 2800 वर्ष पहले, 2750 वर्ष पहले आए थे महेंद्र। समझे? जबकि बिंदुसार एक ऐसा राजा थे, सम्राट अशोक का बेटा बिंदुसार, वो शत्रुओं को देखते ही गला काटते थे। उनका एक नाम था बिंदुसार का, क्या था मालूम है? अमित अमित्र घट, अमित्र घट बोलते थे उसको। अर्थात मित्रों के लिए तो मित्र थे, और जो शत्रु थे अमित्र, अमित्र मतलब शत्रु, शत्रुओं का गला काट देते थे। अमित्र घट इसलिए उनको कहा जाता था। बिंदुसार बहुत करक राजा थे, उनके शासनकाल तक कोई कुछ नहीं कर सका। अशोक के शासनकाल में भी कोई कुछ नहीं कर सका था। अशोक बाद में जब जब डिसाइड किया कि नहीं लड़ना है, तब लोगों की एंट्री शुरू हुआ, तब अंदर में विद्रोह हो गया, अंदर के शत्रु बहुत पैदा हो गए, और अंदर के शत्रुओं ने बाहर के शत्रुओं को बुला लिया अपने ही शासन को नाश करने के लिए। क्योंकि राजा बिंदुसार जो थे वो पहले अपने साम्राज्य के अंदर के शत्रुओं का सफाया करते थे, और जब अंदर का शत्रु सफाया हो जाता तो बाहर के शत्रुओं का हिम्मत नहीं होता था कि वो आए। समझे?
तो सबसे बड़ा जो गलती हुई हमारे भारत के इतिहास में, दुर्भाग्यपूर्ण गलती हुई, वो हुआ महेंद्र। अगर महेंद्र मॉन्क नहीं बनते तो आज भारत में साम्राज्यवाद होता, आज भारत में साम्राज्य होता। लेकिन कलयुग को कुछ और पसंद है कि नहीं? भगवान को कुछ और पसंद है, तो वर्ण व्यवस्था नाश कर दिया। समझ सकते हो? उसकी महेंद्र की एक बहन थी, महेंद्र तो बन गया मॉन्क, उसकी एक बहन थी, मालूम है? अशोक की एक बेटी थी, उसका नाम था क्या? संघमित्रा। समझे? संघमित्रा भी बन गई बुद्धिस्ट नन। वो बन गया बुद्धिस्ट मॉन्क, ये बन गई बुद्धिस्ट नन। ये अशोक जैसे जब से जाने लगे बुद्धिज्म के पीछे, इन लोग का इंटरेस्ट खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं पर धर्म भयावह, अपना धर्म छोड़ करके दूसरे का धर्म अपनाया। समझे? उसके बाद शासन आया तिविल के हाथ में। तिविल, तिवर या तिविल नाम था। वो भी अशोक का दूसरा तीसरा पुत्र था, महेंद्र के छोटा भाई या उससे छोटा भाई। ये सब के सब लग गए बुद्धिस्ट को, बुद्धिज्म को प्रचार करने में। समझे? तो देवासुर संग्राम, हम ये समझ रहे थे कि देवासुर संग्राम को क्यों भागवतम में जगह दिया, ये देवता और असुर की लड़ाई को भागवतम में जगह क्यों दिया? क्योंकि यह बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट लेसन है, और इसमें भगवान की लीला है। भगवान ने ही आकर के देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की। समझे? ऐसा था। तो मैंने गलत बोल दिया। तुर्की नहीं था, ईरान, ईरान तक था मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। वो बलूचिस्तान के आगे ईरान तक था, तुर्की नहीं, तुर्की तो दूसरा। ईरान तक था, ईरान से लेके बांग्लादेश तक, म्यांमार, म्यांमार से लेके वहां तक था ये अंपायर। समझे? अफगानिस्तान वगैरह सब अंदर में ही था। तो यहां पर शिक्षा ये मिलती है कि भाई लड़ाई, धर्म के लिए लड़ाई कभी बंद नहीं होना चाहिए। धर्म के लिए लड़ाई जब बंद हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। समझे? इसलिए क्षत्रियों के अंदर में छात्रत्व गुण होना बहुत जरूरी है। अब क्षत्रिय रहे नहीं, क्षत्रिय का खून बेकार हो गया, सब राजनीति करने लग गए, लोभी हो गए, लालची हो गए, कौन धर्म को देखता है कौन। मैं बहुत विचार कर रहा था कि देवासुर संग्राम जैसे चैप्टर में क्या सीखने को मिलता है, फिर भी वो भागवतम में है। दो दो चैप्टर भागवतम में है देवासुर संग्राम में। लेकिन भगवान आकर के क्या करते हैं, देवासुर संग्राम की समाप्ति करवाते हैं।
और भगवान के आने से इन दैत्यों का जो माया मय युद्ध था वो समाप्त हो गया। माया उनके काम आए नहीं। माया से वो अप्रगट होना बंद हो गए, और इसके वजह से इंद्र को मौका मिल गया शत्रुओं पे आक्रमण करने का। इंद्र ने बड़े बड़े योद्धाओं का सर काट डाला, यहां तक कि निमुच के भाई को मारा। निमुच को बड़ा शोक हुआ। इसके कारण इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से मेहनत करने लगा। इंद्र को कहा, इंद्र तुम नहीं बच सकते अब। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। और त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषण से विभूषित था उसका। उसमें घंटे लगे हुए थे। निमुच के क्रोध के मारे ही सिंह के समान गरज कर इंद्र पर त्रिशूल चला दिया। परीक्षित जी, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उनके हजारों टुकड़े कर दिए। और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, किंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोच तक नहीं आई। बड़ा आश्चर्य की घटना हुआ। जिस वज्र से महाबली वृत्रासुर का शरीर टुकड़ा टुकड़ा कर डाला था, लेकिन उसी वज्र से नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। अर्थात जब वो मारा तो खरोच भी नहीं आई नमुची के शरीर पे। जब वज्र नमुची का कुछ बिगाड़ नहीं सका, तब इंद्र डर गया। अरे ये क्या बात है, इससे तो वृत्तासुर जैसा असुर मारा गया, नमुची कौन सा बड़ा तांडव करने आ गया। वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह घटना कैसे हो गई। पहले युग में अब से पर्वत पांखों से उड़ते थे। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उस पहाड़ के पांखों को काट डाला था। पहाड़ त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे ही मैंने वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्यों को जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनकी चमड़े की चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी वजह से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए सबके। यही मेरा वज्र बड़े प्रहार करने में भी इस तुच्छ असुर को मार नहीं सका। इंद्र इंद्र बड़ा आश्चर्य करने लगे। इसलिए अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। वज्र को इंद्र ने सोचा कि वज्र में अब वज्र को मैं नहीं रखूंगा। ब्रह्म तेज से बना हुआ वज्र है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है वज्र। वज्र किसी काम का नहीं है। इंद्र इस प्रकार विषाद करने लगा, रोने लगा, विषाद दुख जताने लगा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। कौन था वो जो वज्र से नहीं मरा, नाम क्या था उसका, नमुची। आकाश से आकाशवाणी हुई। जब इंद्र बड़े दुखी होने लगे, विषाद ग्रस्त हो गए, तो आकाशवाणी ने क्या कहा मालूम है, यह दानव न तो सुखी वस्तु से मार सकता है न गीली से। मतलब ये मर नहीं सकता है, न सूखी वस्तु से न गीली वस्तु से। उसी समय इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक आइडिया आया। क्या? समुद्र का फेन। समुद्र का फेन न तो सूखा हुआ है न गीला है ना। इसलिए इंद्र ने उस समुद्र के फेन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर, देवराज इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। समझे? ऐसा हो गया।
गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु परावसु सब गायन करने लगे, देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु अग्नि वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र से पक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हिरणों को मार डालता है। परीक्षित जी, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सब सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी से वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानव नाश हो रहा है तो इंद्र को भेजा, सॉरी नारद जी को भेजा कि जाकर के लड़ाई रुकवाओ, देवताओं को मनाओ। अर्थात ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि दानव का हमेशा नाश हो। दानव का नाश अगर हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा, ब्रह्मा जी क्यों रोक लिए दानव को नाश नहीं करने के लिए, बल्कि दानव का नाश होते रहना चाहिए। अगर दानव नहीं होंगे तो इस पृथ्वी, इस सृष्टि का निर्माण अधूरा रहेगा। धर्म ही रहे अधर्म ना रहे तो अधूरा निर्माण होगा, कंप्लीट नहीं होगा। समझे? फूल में कांटे भी रहना जरूरी है। जिस फूल में कांटे नहीं होते उस फूल को रौंद दिया जाता है। धर्म की रक्षा अधर्म से होती है, अधर्म की रक्षा धर्म से होती है इस संसार में, इस माया में। धर्म के पक्षपाती तभी होंगे लोग जब अधर्म होगा। अधर्म जब तांडव मचाएगा तो धर्म के पक्षपाती, और धर्म भगवान का ही प्रिय है इसलिए उनका भी रहना जरूरी है। और संसार में अधर्म का रहना जरूरी है क्योंकि संसार है, संसार में अधर्म रहेगा ही रहेगा। धर्म तो भगवान के पास है लेकिन अधर्म किधर है, संसार में रहेगा। तो जो भगवान के शरण में है वो धर्म के शरण में है, जो भगवान के शरण में नहीं है अधर्म के शरण में है। तो पूरा संसार जो भगवान के शरण में चला जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? अधर्म का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने दानवों को बचाया, नारद जी को बोला जाओ जाओ देवताओं को समझाओ, लड़ाई बंद करवाओ। तब नारद जी आए ब्रह्मा जी के कहने पे। समझ गए हम लोग? जान लो ये धर्म धर्म दोनों रहने वाला है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अधर्म ना हो, दैत्य दानव ना हो पृथ्वी पे, संसार में, सृष्टि में। समझे कि नहीं? नारद जी आए, नारद जी ने कहा भवद्भिः अमृतम प्राप्तम, देवताओं को कहा, इंद्र को कहा भवद्भिः अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रय श्रिया समेधिता सर्वे उपारमत विग्रहात। अब नारद जी को जो काम दिया जाता है बड़े कुशलता से करते हैं। नारद जी ने कहा देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि कर दिया है, इसलिए आप लोग लड़ाई अब मत करो। क्यों लड़ रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध को वेग अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर हस्ताचल की यात्रा की। हस्ताचल पे कौन था? वहां पे शुक्राचार्य जी थे। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को जीवित किया था। समझे? जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे बच रहे थे, जिनके गर्दन नहीं कटे थे उनको संजीवनी विद्या से और शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में, चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार के में जीवन मृत्यु जय पराजय ये तो उलट फेर होते रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी बलि को कोई दुख नहीं था, खेद नहीं था। बलि समझदार थे कि संसार में युद्ध बलि पराजय तो होता ही रहता है, हमारा पराजय हुआ तो क्या हुआ, हमने देवताओं को ही तो पराजय किया था,
तो देवता भी पराजय हुए, तो हम अपराजय हुए। समय समय का फेर है, इसमें क्या दुख क्या सुख। बलि को कोई प्रकार किसी प्रकार की दुख नहीं हुई। अच्छा, इसमें एक और कारण है। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने रुकवा दिया। ब्रह्मा जी ही भगवान हैं, भगवान का ही रजोगुण रूप ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने इसलिए भी रुकवाया इस लड़ाई को, उसका कारण क्या बताओ। एक और कारण है, देवासुर संग्राम को सभी असुरों को नष्ट कर देते देवता लोग, लेकिन फिर भी देवता को दैत्य को बचा लिया ब्रह्मा जी ने। उसका एक कारण और निकलता है। वो कौन सा कारण है? हम्म, वामन अवतार तो बात की बात है। उससे पहले देवताओं को क्यों बचाया गया ब्रह्मा जी ने? आप कह सकते हो कि भगवान की आय की लीला कैसे होगी? अगर 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 दानव नष्ट हो जाएगा तो भगवान की लीला कैसे होगी? क्योंकि दानव को नाश करने के लिए भगवान आते रहते हैं। है, अधर्म के नाश के लिए भगवान भगवान का आने के लिए ही दानवों की रक्षा जरूरी है। ये ठीक बात है, लेकिन एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसके लिए ब्रह्मा जी रुकवाते हैं इस युद्ध को। वो रीजन यह है कि बलि किसका पोता है? हैं? बलि पोता किसका है? प्रहलाद महाराज का। और प्रहलाद महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज को भगवान ने क्या वचन दिया था? 21 पीढ़ी आगे 21 पीढ़ी आप पीछे, तेरा नुकसान नहीं हुआ कुछ भी। बलि को मार देते, बलि मर जाता, तो भगवान का दिया हुआ वचन प्रहलाद महाराज से झूठा नहीं हो जाता है? होता कि नहीं होता? तो इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दिया, दैत्य को खत्म नहीं करना है। नारद जी आए, समझा दिया। ये भी कारण है। और वैसे भगवान के आने का मौका कैसे मिलेगा? भगवान स्वयं कहते हैं, इदा हिता इदा अदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। अर्थात मैं आना चाहता हूं इसलिए धर्म की हानि होगी। ऐसा कह सकते हैं ना, कि धर्म की हानि होगी तब मैं आऊंगा, या फिर धर्म की हानि होगी तब मैं आऊंगा, या मेरे आने के लिए धर्म की हानि होगी। है, तो धर्म को रक्षा भी भगवान ही करते हैं, धर्म की हानि भी भगवान ही करवाते हैं अपने काल प्रेरणा से। सब भगवान करने वाले हैं। जो इस बात को समझ जाएगा ना, वो सिर्फ भगवान की भजन करेगा। उसको वैर न देवता से होगा, न असुर से होगा, न यमन से होगा, न बमन से होगा, किसी से नहीं होगा। न देवता से होगा आसक्ति। अपना भजन करेगा। भगवान की लीला को समझने वाला व्यक्ति सिर्फ भगवान की भजन करेगा, सिर्फ भगवान का आश्रय लेगा। जो भगवान की लीला को नहीं समझेगा, वो भेद बुद्धि में पड़ेगा। कभी धर्म के प्रति आकर्षित होगा, कभी अधर्म के प्रति ललायित होगा, कभी अधर्म में सुख पाएगा तो अधर्म प्राप्त करेगा। और जब धर्म में अपने को सुरक्षा पाएगा तो धर्म के पास जाएगा। मतलब समझ गए, स्वार्थवश वो धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ा रहेगा। धर्म और अधर्म के चक्कर में भगवान के भक्त नहीं पड़ते। भगवान के भक्त धर्म धर्म से ऊपर भगवत चरण शरण ग्रहण करते हैं। समझे कि नहीं समझे? यहां पर 11वां अध्याय भी समाप्त हो गया। ठीक है। हाँ, नारायण नारायण। देखा भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। समझ में आया देवासुर संग्राम क्यों? देवासुर संग्राम बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। क्वेश्चन क्वेश्चन हमसे है या क्वेश्चन भागवत से है? अच्छा, भागवत से नहीं है, चलो ठीक है, बताओ। हाँ, देखो, अमृत हमेशा अमृत का मतलब आप ये नहीं समझते हैं। अमृत का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। अमृत का मतलब मृत्यु नहीं है।
अमृत का मतलब यह है कि लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, स्ट्रांग लाइफ। तो कल्प के कल्प के अंत तक, ठीक है, मनवंतर कल्प के अंत तक ये लोग बने रहते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का समापन होता है तो सब समाप्त हो जाते हैं, फिर इनको क्रिएशन। इसलिए देवताओं की ने अमृत पी लिया तो देवताओं की मृत्यु किधर हुई? इंद्र अभी भी हैं, हर समय इंद्र होते हैं, हर समय वरुण होते हैं, हर समय सूर्य होते हैं, हर समय चंद्रमा होते हैं। तो कहाँ मृत्यु हुआ? फिर दूसरे कल्प में भी वही सूर्य चंद्रमा आते हैं, तो कहाँ हुआ मृत्यु? अमृत, अमृत पी लिया तो ठीक। हाँ, तो पोजीशन ही तो अमृत है। पोजीशन तो क्या, तो पोजीशन को ही तो दिया गया, पोजीशन को ही तो सिक्योर किया गया अमृत दे करके। उसके ऊपर आने वाले जीव को थोड़ी ना दिया गया है। भगवान ने पोजीशन को सिक्योर किया ना कि है। अरे भाई, ऐसा है कि मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कुछ गिफ्ट मिलता है, तो वो कोई पर्सनल गिफ्ट थोड़ी ना होता है। कोई अवार्ड मिलता है तो प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिलता है। मोदी हट जाएंगे उसके बाद भी ये बताया जाएगा कि उस देश ने भारत को इस अवार्ड से स्वीकृति, तो प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया है, प्रधानमंत्री को पिलाया गया है उसमें अमृत, न कि नरेंद्र मोदी को अमृत पिलाया गया है। भारत में प्रधानमंत्री का नाश नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे है वो तो आते जाते रहेंगे ना। तो देवताओं को अमृत पिलाया गया, तो अमृत को रिसीव करने वाले तो वही होंगे ना जो उस समय के जीव उस पद पे होंगे। भारत के प्रधानमंत्री को कुछ अगर मिलता है अवार्ड, तो जो प्रधानमंत्री तत्कालीन होगा वही जीव तो रिसीव करेगा है। है, मान लो, मान लो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो संधि कर दी, उन्होंने जो कर दिया, वो प्रधानमंत्री के कैपेसिटी से किया। तो आज भी प्रधानमंत्री ऑफिस से उसको रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मनमोहन सिंह ने किया वो उसको हम नहीं मानेंगे। वो प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ है टाई अप, चाहे उसके बीच में कोई आए और जाए, है कि नहीं? तो देवताओं को तो देवता का मतलब देवता का मतलब इंद्रदेव का मतलब क्या? इंद्रदेव एक पोजीशन भी है, उसके ऊपर जीव है, तो जीव आता जाता रहेगा, लेकिन इंद्रदेव सिक्योर हैं। थोड़े से आंख को फैलाओ, बुद्धि को खोल के समझेंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए हर मनवंतर में सभी देवता आ जाते हैं, हर कल्प में देवता आ जाते हैं। कल्पांतर कल्पांतर में ब्रह्मा जी फिर वैसे ही देवताओं का सृष्टि का रचना करते हैं, 1 इंच भी अलग नहीं होता है। तो अमृत पी लिया तो हो गया ना अमर, वो पोजीशन देवताओं का। ठीक है। हैं? आपके प्रश्न तो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर मैं समझा हूं, जहां तक आपका प्रश्न यह है कि हम अगर वैश्य हैं या शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं तो अभी भी हमको वो गुण कैरी करना चाहिए, या भक्ति और उस गुण में बैलेंस करना चाहिए। देखो, आज के परिप्रेक्ष्य में आपका कहने का मतलब समझ गया कि जैसे आप अपने को अपनी जिम्मेदारी युक्त देखते हो, तो क्या जिम्मेदारी को कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ के वृंदावन आनी चाहिए, यही कह रहे हो ना? देखिए, देखिए कलयुग है, और इसमें अगर आपने संसार फैलाए हैं तो संसार को, जिम्मेदारियों को भी निपटाना पड़ेगा, उसको छोड़ने से भी ठीक नहीं होगा। तो आपको बैलेंस क्या,
बैलेंस नहीं, बल्कि भगवत भक्ति में ही सब कुछ करना पड़ेगा। भगवत भक्ति का एक शेल बना लो, शेल, और उस शेल के अंदर में आप आ जाओ और आप उसी शेल के अंदर में रह के सभी सेवा करो। भक्त, देश की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा। तो भक्त तो स्पिरिचुअल सेल तो होना ही चाहिए, समझे? इसलिए बैलेंस नहीं करना है कि हम थोड़ा सा साइड में वो करेंगे, साइड में ये करेंगे, नहीं। हमें कृष्णा कॉन्शियस भगवत भक्ति में हमेशा रह करके उस कार्य को करना है। भगवत भक्ति में हमेशा रह के उस कार्य को करना है। अर्थात अपने को एक अंडा समझ लो, अंडे का ऊपर का लेयर क्या होता है? टफ होता है, सिक्योर्ड होता है। तो भगवान के भजन, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस, आपको आपको गीता का वो पार्ट समझना पड़ेगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस। तो अब धर्म क्या है? ये सब शरीर का धर्म है, लेकिन एक शरीर के भी ऊपर परमात्मा धर्म होता है। तो शरीर के धर्म के ऊपर बात करोगे तो उससे भी ऊपर है परमात्मा धर्म, भगवान का सेवा पूजा भक्ति, उससे भी ऊपर की चीज है। तो अगर भगवान के भजन के लिए नीचे की चीजें छोड़ी जाती है, त्यागा जाता है, तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन आप नहीं भी त्यागते हो तो ऊपर के धर्म में रहते हुए नीचे की सेवा करो। दो बातें होती है, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। यदि निवृत्ति मार्ग में आ गए तब तो आप शरीर संबंधी सभी धर्म को त्याग के भगवत संबंधी धर्म को अपनाओ। लेकिन अगर आप निवृत्ति मार्ग में नहीं हो, प्रवृत्ति मार्ग में हो, तो प्रवृत्ति मार्ग में सबसे पहले धर्म का पालन करते रहो, भगवत धर्म, और उसके नीचे फिर शरीर धर्म भी आपको देखना है, लेकिन भगवत धर्म पहले होना चाहिए। तो मैं इसको बैलेंस नहीं कहूंगा, बट की प्रायोरिटी कहूंगा। नॉट बैलेंसिंग इट, बट प्रायोरिटाइज फर्स्ट भागवत धर्म एंड देन फुलफिल योर शारीरिक धर्म। नहीं समझ में आई बात? नहीं, मैंने क्या कहा, निवृत्ति परायण। अगर आप निवृत्ति परायण हो गए हो तब तो छोड़ोगे ही छोड़ोगे। अभी निवृत्ति परायण होने का हिम्मत नहीं है आप में या हम में, हिम्मत नहीं निवृत्ति परायण होने का। हम में भी हिम्मत, निवृत्ति परायण होने का हिम्मत नहीं है। तो जब हिम्मत है ही नहीं निवृत्ति परायण होने का, है प्रवृत्ति में, लेकिन अगर हम निवृत्ति का करेंगे एक्टिंग तो गलत है, इसको कायरता कहेंगे। निवृत्ति में आने की हिम्मत नहीं है, प्रवृत्ति में रह के निवृत्ति का अगर हम नौटंकी करेंगे तो कायर कहलाएंगे। इसलिए निवृत्ति में है तो भागवत धर्म सर्वोपरि रखते हुए उसके अंडर में जितनी भी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को धर्म में भागवत में बनाते हुए अपनी जिम्मेदारियों का पालन करिए, और फिर धीरे धीरे निवृत्त होने की कोशिश कीजिए। अपनी जिम्मेदारियां जब समाप्त हो जाएं, आपकी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी वजह से किसी को भगवत भक्ति मिल रहा हो तो ऐसे निवृत्ति में रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म को तब गलत बताया है, एक ही सेंस में गलत बताया है, कि इसमें स्वार्थ होता है, कि हम खुद के लिए जो है ना भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रचार कर नहीं रहे हैं। अब प्रचार प्रवृत्ति में होगा, तो प्रवृत्ति में है संसार हमने पा लिया, पत्नी कर लिया, बच्चे कर लिए, समाज कर लिया। तो प्रवृत्ति धर्म में सबसे बड़ा धर्म है कि उन सभी जो आपके जिम्मेदार, आप जिसकी जिम्मेदारी ले रखे हो उसको भगवत कृष्णा कॉन्शियस दो, अर्थात प्रचार करो। जो भी आपके शरीर से, आपके व्यक्तित्व से, आपके मोह माया में फंसे हुए जो भी जीव है उनको फिर भक्ति प्रदान करो। अगर निवृत्त मार्ग वाले को प्रचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रवृत्त मार्ग वाले को प्रचार की बहुत आवश्यकता होती है। और प्रवृत्त मार्ग से निवृत्त मार्ग आने में कोई अगर नहीं भी आए तो भी चलेगा, लेकिन प्रचार होना चाहिए। लेकिन प्रचार के बाद अपने आप वो अंत समय में निवृत्त मार्ग में आ जाएगा। लेकिन प्रवृत्त वाले निवृत्त में अंत समय में आएगा शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक वो प्रचार करेगा, अपने डिपेंडेंट्स को लिबरेट करेगा, अपने पुत्र पुत्रियों को भक्ति का ज्ञान देके लिबरेट करेगा, अपने ऊपर जो भी आश्रित है उसको पहला काम है कि भगवत भक्ति देके लिबरेट करना। प्रवृत्त मार्ग में निवृत्त मार्गी प्रचार नहीं करता है, वो अपने आप ध्यान साधना करता रहेगा, उसको कोई मतलब लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है,
कोई कोई कौन गड्ढे में जा रहा है, इसको प्रहलाद महाराज ने अप्रिशिएट नहीं किया है। प्रहलाद महाराज ने कहा है प्रचार बहुत जरूरी है, भगवत ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रहलाद महाराज ने कहा है ऐसे व्यक्ति को मैं स्वार्थी मानता हूं जो स्वयं के लिए ही भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए, स्वयं भगवत प्राप्ति करने के लिए तो लगा रहता है लेकिन दूसरों का कल्याण नहीं करता, उसको प्रहलाद महाराज ने रिजेक्ट किया है। समझे? तो इसलिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो हूं गृहस्थ लेकिन मैं डिटैच हो जाऊं, तो निवृत्ति मार्ग में हो लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में हो, निवृत्ति का एक्टिंग करना ये गलत है, ढोंग है। इसलिए अगर हम प्रवृत्ति में है तो प्रवृत्ति में सबसे पहली प्रवृत्ति होनी चाहिए भगवत सेवा। भगवत सेवा करते हुए प्रवृत्त रहेंगे तो भी निवृत्त से ज्यादा अच्छा हो जाएंगे। समझे? हाँ, इसलिए प्रवृत्त हैं तो भगवत सेवा में प्रवृत्त हो। नहीं नहीं, उन्होंने तो मिस्टेक कर दिया ना। उन्होंने तो अपने राज्य में शत्रुओं का दमन ना करके वो शत्रुओं के प्रति क्षमाशील हो गए, बौद्ध भिक्षु बन गए, बौद्ध बौद्ध ज्ञानी बन गए। अब बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट क्या है? मायावाद है। बुद्धिस्ट क्या है? हमारे यहाँ मायावाद है। उस मायावाद के चक्कर में फंस गए, सनातन धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट में। देखो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, ये तीनों मायावाद है। तीनों वेद को नहीं मानते हैं, तीनों अनुभूति परक विषय को मानते हैं। तो बुद्धिज्म ने क्या किया? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा क्या करना, अहिंसा से क्या लाभ है? कोई अगर शत्रु है तो शत्रु को तो शत्रु नहीं मानो, शत्रु को मित्र मानो, और मित्र मान के मित्रवत व्यवहार करो, उसका हृदय जीतो। हृदय जीतने से जो परिवर्तन होगा वो लड़ाई से नहीं हो सकता। ऐसी ज्ञान बुद्धिस्टों ने दे दिया। जबकि सनातन धर्म में क्या है? सीधी सीधी बात है, अधर्म है, अतताई है, 6 प्रकार के अतताई हैं, उसको सीधा खत्म करो। क्योंकि सनातन धर्म यह कहता है अपराधी को दंड देना जरूरी है। अपराधी को दंड नहीं दोगे तो अपराध और बढ़ेगा, और अपराधी के लिए भी जरूरी है दंड। क्योंकि अपराधी को दंड यहां नहीं मिलेगा तो उसको दंड भोगने के लिए पुनर्जन्म होगा। तो आप अपराधी को पुनर्जन्म से बचाने के लिए दंड देते हो। तो हमारे यहाँ दंड विधान इसलिए भी है। कोई किसी को मार दिया तो उसको फांसी होती है, क्यों? अगर नहीं, फांसी अगर नहीं लेगा तो इस हत्या के लिए उसको पता नहीं कितने करोड़ों योनियों में भटकना पड़ेगा। तो उतने नर्क तो बचा दिया, योनि तो बचा दिया, शॉर्टकट कर दिया ना। तो दंड विधान है सनातन धर्म में। अतताइयों के ऊपर, अधर्मियों का नाश का विधान है सनातन धर्म में। भगवान का सांख्य धर्म है ये, सनातन धर्म है। लेकिन बुद्धिज्म वगैरह जो है ना, वो उन्होंने वेद को ठुकरा दिया, गीता भागवत को ठुकरा दिया, और भगवान ने जो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जो कहा है, उन लोगों ने इसको नहीं माना है। उन्होंने माना है कि अहिंसा को धर्म बना दिया है, जबकि हिंसा बनी थी धर्म की रक्षा के लिए, और अहिंसा को एक अलग धर्म बना दिया। तो जब अहिंसा को धर्म बना दिया तो हिंसा नहीं करेंगे तो अधर्मी बढ़ गए। बढ़ने का कारण क्या हुआ? आज देखो, जिस कंट्री में चाइना में बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, भारत से बुद्धिस्टों को भगा दिया गया। बाद में बहुत लोग आए, बाद में बुद्धिस्टों को भगाया गया, भारत से पूरा बुद्धिस्टों को भगा दिया गया। लेकिन आज चाइना में बुद्धिस्ट है, लेकिन बुद्धिस्ट कौन मानता है? चाइना तो कम्युनिस्ट है। बुद्धिस्ट से कम्युनिस्ट बन गया। तो बुद्ध ने जो बात कही वो गलत है ना। अगर वो शाश्वत बात कहा होता, अगर उसने सही बात कहा होता कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म है, तो यह बुद्धिस्ट इंडिया से नाश क्यों होता? आज चाइना से भी खत्म होने वाला है बुद्धिस्ट। क्यों? पूरा कम्युनिस्ट है, बुद्धिज्म नाम के लिए है। बुद्धिस्ट तो एक ही जगह बचा हुआ है मेनली, वो है तिब्बत। तिब्बत छोटी सी कंट्री में बुद्धिज्म बचा हुआ है, बाकी पूरी दुनिया से समिट गया बुद्धिज्म, है ना। श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में बुद्धिस्ट है, नाम के मात्र बुद्धिस्ट है, सब वहां पे हो गए, इस्लामिस्ट हो गया श्रीलंका, है ना। बुद्धिस्ट तो खत्म हो गया लगभग। चाइना में कम्युनिस्ट हो गया, बुद्धिस्ट खत्म हो गया। तिब्बत में बुद्धिज्म बचा हुआ है। बस तिब्बत एक ऐसी कंट्री है जहां बुद्धिस्ट बचा हुआ है, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, दलाई लामा है, वहां मंदिर है। उसके अलावा कहीं नहीं है बौद्ध। भारत से तो हर जगह से हट गया है। नाम मात्र के लिए भारत में, गया में
गया, लुम्बिनी, सारनाथ, इन सब जगह बुद्ध के स्थान है, लेकिन बुद्ध के फॉलोअर कोई नहीं है। उस गया में, बोध गया में भगवान बुद्ध का सब कुछ है, लेकिन उस गया में कोई भी बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करता है। बाहर के लोग ही आते हैं जाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धिज्म का नाश हुआ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध को भगवान मत बोलो, गौतम बुद्ध अगर यदि इतने ही अधर्म, अहिंसा को धर्म बनाया, तो खुद क्यों नाश हो गए भारत से? खुद क्यों नाश हो गए? पूरी दुनिया से क्यों मिट गए? क्यों एक जगह सिर्फ तिब्बत में सिकुड़ के रह गया बुद्धिज्म? ये सब गलत है। सनातन ही नित्य है, सनातन ही आदि है, सनातन ही अनंत है। तो इसलिए जो हमारा फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी, ऑर्थोडॉक्स, वो लोग हिटोडॉक्स है। तो उन्होंने क्या किया, अपना, सम्राट अशोक ने अपना धर्म छोड़ करके बुद्धिज्म की फॉलो करने लग गए, और यहां तक फॉलो करने लगे कि अपने बेटे महावीर को तो बना ही दिया क्या, मॉन्क बना दिया। महावीर को क्षत्रिय मॉन्क बन गया। बताओ उसका नुकसान क्या हो गया? प्रजा भुगतने लगी। 1500 1600 साल तक मुस्लिमों का शासन होने लगा। उसके बाद यमन का शासन हुआ 500 वर्ष है। ये सनातन के लिए कमजोर समय था। सनातन का क्या बोल सकते हैं, इस पीरियड में अभ्युदय नहीं था, अंत्योदय था। सनातन अब थोड़ा अभ्युदय हो रहा है, लेकिन कब तक होगा पता नहीं। तो ये सब इतिहास है, समझे? जानोगे जब ही समझोगे ना, है। सनातन सत्य है, लेकिन कैसे? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।